और हिसार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 4 तक पहुंच चुकी है। हिसार के सीएमओ डॉक्टर योगेश शर्मा के मुताबिक कोरोना वायरस से जुड़े दोनों नए मामलों से संबंधित तमाम लोगों का कोविड-19 टेस्ट करवाया जा चुका है और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है। ऐसे में हिसार के लोगों को सावधानी बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन डरने जैसी कोई बात नहीं है। हिसार के सीएमओ डॉक्टर योगेश शर्मा से खास बातचीत की हमारे सहयोगी महेश कुमार ने। कोरोना के खिलाफ इस जंग में हिसार में कोविड पेशेंट्स की कुल संख्या 4 तक पहुंच चुकी है। आगे एक नए तरीके से रणनीति तैयार करने की जरूरत सामने है, क्योंकि कोविड पेशेंट्स की संख्या बढ़ने के साथ ही चुनौतियां भी लगातार बढ़ रही हैं। सीएमओ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हिसार, डॉक्टर योगेश शर्मा। सर, मुझे ये बताइए कि पेशेंट्स की संख्या अब 4 तक पहुंच चुकी है। पहले हम ये मान रहे थे कि इलाका सुरक्षित रहेगा, लेकिन सुरक्षा चक्र टूट चुका है। अब आगे किस तरीके से स्थिति को संभालने वाले हैं? ये ठीक बात है कि 2 नए केस और सामने आए हैं, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि कोई हमारा सुरक्षा चक्र टूटा है। डिपार्टमेंट पूरी तरह इसके लिए कार्यरत है। एक पेशेंट जो अभी 29 इयर्स मेल जो पॉजिटिव आया है, वो गाजियाबाद के उसकी ट्रैवल हिस्ट्री है। वो गाजियाबाद से आया था, सेम डे उसको टेस्ट किया गया और अगले दिन उसकी रिपोर्ट जब आई है तो उसको पॉजिटिव पाया गया। तो पेशेंट बिल्कुल ठीक है और थोड़ा गले में खराश थी उसके, तो अच्छी बात है कि इमीडिएटली वो पकड़ में आ गया है और उसको अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है। 21 कॉन्टैक्ट्स उसके ट्रेस किए गए हैं, उन सभी का टेस्ट किया गया है। उसमें भी अच्छी बात है कि वो सारे नेगेटिव आए हैं और उनको क्वारंटाइन में रखा गया है। इसी तरह दूसरा पेशेंट जो था वो एक हमारे पहला पेशेंट पॉजिटिव था जो उसका कांटेक्ट था, तो उस का जो सेकंड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव है। फर्स्ट टेस्ट में वो भी नेगेटिव था, लेकिन सेकंड टेस्ट में वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव आया है। तो उनको भी हमने मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया है और जो उसके कॉन्टैक्ट्स हैं अराउंड 30 कॉन्टैक्ट्स, तो उन सभी कॉन्टैक्ट्स को भी टेस्ट भी किया गया है, सभी नेगेटिव हैं अभी और उनको क्वारंटाइन फैसिलिटीज में रखा गया है। हमारी टीमों को गांव के क्षेत्रों में भेजा गया था, अलग अलग ब्लॉक स्तर पर तैयारी की जा रही थी और बड़ी स्तर पर सैंपलिंग भी करवाई गई। वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? क्या कुछ स्थिति वहां नजर आ रही है? हमने ब्लॉक स्तर पे डेली एक ब्लॉक को लेके 3-4 जो पीएससीज आती हैं, उन सभी पीएससीज पे आशा वर्कर्स के द्वारा जो सर्वे करवाया गया था, उनके जो पेशेंट आइडेंटिफाई उनको कुछ लगे थे सस्पिशियस पेशेंट जो आईएलआई सिम्टम्स के लाइक, उनको पीएससी पे लाया जा रहा था। पीएससी में हमारा डॉक्टर उनको पूरी तरह जांच करके जो सैंपल करवाने के लायक है उनकी सैंपलिंग करवाई जा रही थी। तो इस तरह से हमने अभी तक 4 ब्लॉक कवर कर लिए हैं और अच्छी बात यह है उसमें हमने बहुत सारी टेस्टिंग करी है और अच्छी बात यह भी है कि उसमें कोई भी हमारा पॉजिटिव नहीं आया है। तो ये जो गांव है जहां पे ये पॉजिटिव पेशेंट आया है उसको हमने कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट किया है और हमारी 25 टीम्स जो हैं वो वहां एक्टिव हाउस टू हाउस सर्च कर रही हैं। जैसे उस लगभग 13 एक गांव में से और 7 दूसरे गांव में से आईएलआई के लक्षण वाले कुछ पेशेंट्स उन्होंने आइडेंटिफाई भी किए हैं और उनकी आज सैंपलिंग भी करवाई जा रही है। तो इसलिए हमारी टीम्स ग्राउंड लेवल पे प्रॉपर हाउस टू हाउस विजिट करके सभी पेशेंट्स का पता कर रही है। डेली सैंपलिंग की अगर बात की जाए तो किस संख्या के सैंपल जो है रोजाना लिए जा रहे हैं और साधारण बुखार खांसी वाले मरीजों की संख्या इस वक्त क्या है? किस तरह की स्थिति वहां बनी हुई है? नहीं, कोई बहुत ज्यादा इस तरह के पेशेंट्स नहीं हैं। हालांकि हमारी टीम, क्योंकि हम एक्टिव सर्वेलेंस भी चल रहा है और साथ में हाउस टू हाउस विजिट्स भी कर रहे हैं, तो हमारी लगभग डेली की एवरेज अराउंड 100 सैंपल्स जो हैं हम करवा रहे हैं। और अच्छी बात ये भी है कि हमारे नंबर ऑफ सैंपल्स हिसार डिस्ट्रिक्ट में काफी हाईएस्ट जा रहा है। अराउंड 1500 सैंपल हम ऑलरेडी करवा चुके हैं और डेली हमारी ये लैब भी अभी यही है और उसी में से शाम तक हमें रिपोर्ट भी आ जाती है। कोटा से करीब 40 से 44 जो स्टूडेंट्स है वो लाए गए थे, यहाँ क्वारंटाइन उन्हें रखा गया था। उनकी टेस्ट रिपोर्ट क्या कुछ कह रही है? और प्रवासी मजदूरों को जो हमने यहाँ पर रखा हुआ था, क्या वो सारे अपने अपने प्रदेशों के लिए भेजे जा चुके हैं या अभी भी हमें उनकी देखभाल करनी है या जो मेडिकल टीम है उसका सर्विलांस कर रही है? कोटा के बच्चे जो आए थे शाम को आए, सुबह पहुंचे थे हमारे पास, तो उनको सारा मेडिकली चेक किया गया था और एहतियातन तौर पे इवन हमने उनकी टेस्टिंग भी कराई थी और शाम को रिपोर्ट आने के तुरंत बाद सभी को अपने घर में होम क्वारंटाइन करा दिया गया है। जहां तक प्रवासी मजदूरों की बात है, वो लगभग जो है उनको भेजा जा चुका है। उनको भी हमारी स्वास्थ्य की टीम जो है प्रॉपर चेकअप करने के बाद ही भेज रही है
और थोड़े कुछ जो रहते हैं उनको हम रेगुलरली चेक कर रहे हैं। पुलिस स्टाफ की अगर बात की जाए तो वो भी फ्रंटलाइन पर इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं। उनकी जांच को लेकर क्या कुछ स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, क्या कुछ तरीका इख्तियार किया गया है? पहले भी हमारी हेल्थ टीम्स ने डिफरेंट नाकों पे फील्ड में जितने पुलिस वाले हैं उन ड्यूटी कर रहे हैं उनकी प्रॉपर जांच करी है और रेगुलरली उनकी जांच कर भी रहे हैं। इसके अलावा हमने कुछ टीम कॉन्स्टिट्यूट करी हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जाके चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, चाहे वो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उनमें जाके सभी कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप कर रही है और एक प्रॉपर रिकॉर्ड उसकी मेंटेन कर रही है। तो साफ ही कह सकते हैं कि एहतियात हिसार के लोग बनाए रखें, लेकिन डरने की अब कोई जरूरत नहीं है, हालात पूरी तरह काबू में। बिल्कुल, कोई ऐसी डरने वाली तो बिल्कुल बात भी नहीं है। सिर्फ यही बात है कि आपने जो प्रिकॉशंस बताई गई हैं वो हमने मेंटेन करके रखनी है। एक लॉकडाउन की स्थिति में जो बिना जरूरत के बाहर नहीं निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, बाहर निकलेंगे तो मास्क का यूज करना है और हाथों की जो है वो वॉशिंग बार बार करते रहना है। तो साफ तौर से हिसार में कोविड पेशेंट्स की संख्या भले ही 4 तक पहुंच गई हो, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस बात को लेकर राहत महसूस कर रहा है कि जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो तमाम लोगों की जांची जा चुकी है और कि कोई भी कोरोना पॉजिटिव उनमें नहीं पाया गया और साफ तौर से हालात जो है इस वक्त पूरी तरह काबू में है और आगे भी वो स्थिति पर पूरी तरह नजर बनाए हुए हैं। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।